वक्त मैं मौजूद हूँ बिहार के दारुल-हुकूमत पटना में वाक़ गर्दनी बाग धरना स्थल पर, जहाँ तमाम मिली जमातों ने ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड की आवाज़ पर बिलखुसूस इमारत शरिया ने लीड लेते हुए तमाम मिली जमातों के साथ मिल करके एक बहुत बड़ा एहतजाजी धरने का कॉल दिया। और इस एहतजाजी धरने में शिरकत के लिए बड़ी तादाद में लोग यहाँ तशरीफ़ ला चुके हैं। गर्दनी बाग का धरना स्थल वक्फ तरमीमी बिल के खिलाफ नारा एहतजाज से गूंज उठा। बिहार, झारखंड और मगरबी बंगाल के मुख्तलिफ अजला से हजारों की तादाद में उलमा, दानिश्वर, समाजी व सियासी रहनुमा, मुख्तलिफ मज़ाहिब के अफराद, बौद्ध, सिख, जैन, आदिवासी और ओबीसी के नुमाइंदे धरने में शरीक हुए। सब ने एक जबान होकर इस बिल की मुखालिफत की और उसे यकसर मुस्तरद करने का मुतालबा किया, जिसे आईन व दस्तूर के बुनियादी दफात के खिलाफ करार दिया गया। मुजाहिरीन का कहना था कि ये बिल मजहबी हुकूक पर हमला है और औकाफ की जायदादों को गैर कानूनी कब्जे में देने की राह हमवार करेगा। देश आजाद हुआ था तो अकेले किसी एक धर्म ने तो मिलकर देश को नहीं आजाद करवाया, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी ने मिलकर करवाया। तो जब मुसलमानों के साथ गलत हो रहा है तो सारे कौम के लोग जो है, चाहे वो हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, हर कोई यहाँ पे पहुंचे है और यही हमारे देश की एकता है। उनके हक के लिए भी उनके साथ खड़े। ऐसा नहीं कि हम आपके घर पे जाके इफ्तार कर रहे हैं, उस पे हम साथ दे रहे हैं कि हम इफ्तारी कर रहे हैं और जब उनके हक की बात आ रही है तो हम 4 कदम पीछे चले जा रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। जो है तो पहले से उसको चलने देना चाहिए। सरकारें जो संविधान का उल्लंघन करके संवैधानिक लड़ाई लड़ने के लिए हम आप लोगों के साथ है, ये संविधान के खिलाफ चली हुई है। वो हमारी संपत्ति है, हमारा प्रॉपर्टी है, मैं चलने नहीं दूंगा। सड़क से सदन तक हमारी लड़ाई जारी रहे। गुजारिश ये है कि वो ये बिल वापस लें और नहीं बिल वापस लेंगे तो फिर हम लोग जो है इससे बड़ा धरना करेंगे। अल्लाह ताला जितने लोग आए हैं, अल्लाह ताला इन लोगों को सही बदला दे। रमज़ान मुबारक के रोज़ा रख करके इस मुबारक महीने में भूखे प्यास धूप में बैठे हुए हैं, अल्लाह ताला इस बिल को इसके तुफैल में ज़रूर बदलेगा और इंशाअल्लाह आइंदा हम लोग इससे बड़ा इजलास करेंगे और मुल्कगीर पैमाने पर एहतजाज करेंगे इंशाअल्लाह। और ये बिल जब तक वापस नहीं होगा तब तक इस देश के हिंदू, मुस्लिम, सिख भी लड़ेंगे और बुद्धिस्ट भी लड़ेंगे, क्योंकि सबके अधिकार का हनन हो रहा है। मुतालबा किया गया है कि मरकजी हुकूमत फौरन इस बिल को वापस ले। खास तौर पर एनडीए की हरीफ जमातों जेडीयू, टीडीपी और लोजपा से अपील की गई है कि वो हुकूमत पर दबाव डालें और अगर बिल वापस न लिया जाए तो अपनी हिमायत वापस लेने का फैसला करें। ये तारीखी धरना ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के बैनर तले बिहार की तमाम मिली जमातों के इश्तराक से मुनक़िद हुआ। सदर धरना हजरत मौलाना फजलुर रहीम मुजद्दिदी ने इस बिल को अदल व इंसाफ के खिलाफ करार देते हुए कहा है कि ये तहरीक बिल की वापसी तक जारी रहेगी। अमीर शरीयत बिहार, उड़ीसा व झारखंड हजरत मौलाना अहमद वली फैसल रहमानी दामत बरकातुहुम सज्जादा नशी खानका रहमानी मुंगेर ने इस बिल के 44 दफात को वक्फ के बुनियादी मकासद के मनाफी करार दिया। इंजीनियर सादतुल्लाह हुसैनी ने ऐलान किया है कि जो जमातें इस बिल की हिमायत करेगी वो सेकुलर नहीं कहला सकती, क्योंकि ये बिल बराह रास्त शरीयत में मुदाखलत है। बोर्ड के तर्जमान कासिम रसूल इलियास साहब ने हुकूमत को खबरदार करते हुए कहा है कि दीन व शरीयत पर हमला बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। नायब अमीर शरीयत हजरत मौलाना मोहम्मद शमशाद रहमानी कासमी साहब ने कहा है कि यह तहरीक पूरे मुल्क में फैलाई जाएगी। जनाब मोहम्मद अदीब साहब, जनाब मोहम्मद बशीर, चंद्रशेखर आजाद, लालू प्रसाद यादव और जनाब तेजस्वी यादव ने भी अपनी यकजहती का इजहार किया और हुकूमत को मुतनब्बह किया है कि अगर बिल वापस नहीं लिया गया तो हर गली कूचे में एहतजाज होगा। जमीयत उलमा के जनरल सेक्रेटरी मौलाना मोहम्मद नाजिम ने ऐलान किया है कि जब तक हुकूमत बिल वापस नहीं लेगी तहरीक जारी रहेगी। ऑल इंडिया मिली काउंसिल के नायब सदर जनाब मौलाना अनीसुर रहमान कासमी ने भी इस मौके पर इजहार ख्याल किया।
इमारत शरइया के कायदीन, मुख्तलिफ मिली व समाजी रहनुमा, MLAs और दीगर मुअज़्ज़ज़ शख्सियात ने भी अपने खिताबात में इस बिल की खतरनाकियों को वाज़ेह किया और धरने के शुरका को तहरीक जारी रखने का हौसला दिया। ये धरना मुफ्ती मोहम्मद निशात अहमद कासिमी की तिलावत कलाम पाक से शुरू हुआ और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जनरल सेक्रेटरी की दुआ के साथ इख्तिताम पजीर हुआ। कैमरामैन मोहम्मद शाहिद रहमानी के साथ फजल रहमान रहमानी, गर्दनी बाग धरना स्थल, पटना।